ये लाइफ है ना, लाइफ। बहुत लोगों ने इसके बारे में डेफिनेशन बहुत सारा दिया है, अलग अलग लोग अलग अलग चीज बोलते हैं। मैं क्या सोचता हूं, ये अपॉर्चुनिटीज का भंडार है। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, अवसर मिलना कोई भी चीज करने के लिए। तो हर एक रोज, हर दिन, हर टाइम हमें कुछ ना कुछ करने का एक मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब हमारे ऊपर रहता है कि वो अपॉर्चुनिटी ले और सीखे, ट्राई करें। फेल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ट्राई करते रहेंगे तो जीतेंगे। एंड कोई भी अपॉर्चुनिटी को या मौके को ना नहीं कहना चाहिए। मतलब देखेंगे क्या होता है, विल सी, लेट सी करके चले जाना चाहिए। बिकॉज अगेन मेरा मानना है, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। जो जो जब जब होना है वही होता है, एंड अच्छे के लिए होता है। आज मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? बिकॉज ये बड़ा सा जो पैलोडेरियम मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये आज के डेट में मुंबई में सबसे बड़ा पैलोडेरियम है। सिंगल स्टैंडिंग पैलोडेरियम सबसे बड़ा है। ओके, नीचे से ऊपर तक 10 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ाई एंड 2 फीट डीप है। एंड ये मुझे एक मौका मिला ये बनाने के लिए, यहां पे डॉग्स वर्ल्ड थाने में। डॉग्स वर्ल्ड को आप इंडिया का सबसे बड़ा पेट स्टोर मान सकते हैं। एंड इनके जो प्रमोटर है प्रमोद भाई, उन्होंने एक एक्वेरियम बनाने का सोचा यहां पे। ओके, बट आई सेड नहीं, एक्वेरियम नहीं बनाना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। एंड मैंने उनको पैलोडेरियम का सजेस्ट किया। उन्होंने कभी देखा नहीं था पैलोडेरियम, बट ही सेड मयूर तेरे पे भरोसा है, कर लो। Yes, sir, you are welcome. We have a This few is more your store, and please have a blessing at seat, because I'm conversing with the dogs, cats, and birds and everything. Yes. But the aquarium, your authority and your guidance Thank and you so assistance will be required for this forever, for forever. And you are always welcome. You can do your experiments here. You are welcome, sir. थैंक यू सो मच। नो, मजेदार चीज, मैंने छोटे मोटे पैलोडेरियम्स बनाए हैं, देखा भी है कैसे करते हैं, आइडिया है, समझदारी है, कॉन्सेप्ट समझता हूं, लेकिन इतना बड़ा कभी बनाया नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं लूं या ना लूं? नहीं, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। तो मैं तो अपॉर्चुनिटी ले लिया और हमने बनाया मुंबई का सबसे बड़ा पैलोडेरियम, ठीक है। एंड यहां तक कि पागलपन सोचो, सितंबर 1st वीक में हम साउथ इंडिया का सबसे बड़ा पैलोडेरियम बनाने वाले हैं। ओके, जब हम कंप्लीट करेंगे वो इंडिया का सबसे बड़ा होगा। ओके, मैंने साउथ इंडिया मेंशन क्यों किया? बिकॉज अक्टूबर में शायद हम हमारे दिल्ली ऑफिस में इंडिया का सबसे बड़ा पैलोडेरियम बनाने वाले हैं, 50 फुट लंबा। वीडियो तो आप देखोगे ना। अभी के लिए ये वीडियो देखो, आखिरी तक देखो, मजा लो। एंड बस लाइक करो यार, मुंबई का सबसे बड़ा पैलोडेरियम है। ये वीडियो मेरा, ये पैलोडेरियम बनाने का जर्नी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी मिल गया था, अब करे क्या? तो फिर मैंने कुछ दोस्तों से बात किया। एक ऐसे दोस्त है मेरे, दोस्त जितिन, चेन्नई में रहते हैं। उनसे मैंने बात की और बोला कि ऐसा ऐसा करना है। उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है थोड़ा बड़ा पैलोडेरियम्स बनाने का। तो उन्होंने बोला हाँ मयूर, अच्छा आइडिया है, चलो करते हैं। तो फिर हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया। ओके, पहले तो इसका टैंक बनाना था, सम्प बनाना था, टेक्नोलॉजी समझना था। ओके, इसमें हमें चाहिए था वाटरफॉल, इरिगेशन या स्प्रे, रेनफॉल, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो वांटेड अ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये सब चाहिए था और इसके लिए सम्प बेस्ट है, राइट। बट पैलोडेरियम बनाने के लिए पैलोडेरियम के बारे में थोड़ा समझना भी तो है। ओके, क्या है पैलोडेरियम, है क्या चीज? ओके, पैलोडेरियम, नो, पैलोडेरियम जो है ना, एक्चुअली एक रेन फॉरेस्ट का टुकड़ा है, ठीक है, जो हम घर में लाके रख सकते हैं या कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। रेन फॉरेस्ट में होता क्या है? सर्टेन किस्म के प्लांट्स होते हैं
लाइट उतना ज्यादा नहीं होता है बिकॉज हर रोज बारिश होता है या हर शाम को बारिश होता है, ठीक है। तो एंड यूजुअली जंगल सेटिंग होता है, तो कैनपी, टॉल ट्रीज होते हैं तो कैनपी होता है, तो इतना लाइट अंदर नहीं जाता है। एंड बहुत ही मॉइस्ट, या इसके नमी बहुत ज्यादा रहता है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो सकता है। तो ये रेन फॉरेस्ट के लक्षण, एंड उसी को हमने क्रिएट करना है, वो पैलोडेरियम कहलाता है। पैलोडेरियम को आई थिंक एक जापानीज जेंटलमैन ने पहली बार, आविष्कार गलत वर्ड है, बट बनाया था, ट्राई किया था और दुनिया को दिखाया था। उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बट वहीं से शुरुआत हुआ पैलोडेरियम का। नो, पैलोडेरियम में एक्वाफोनिक्स का कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोफोनिक्स का कॉन्सेप्ट है, एंड आप एक्वेरियम भी रख सकते हो। ओके, सो यहां पे ये पैलोडेरियम में तीनों चीज है। एक्वाफोनिक्स बिकॉज नीचे एक्वेरियम है, एंड हाइड्रोफोनिक्स बिकॉज दीवार पे प्लांट्स है, राइट। नाउ ये पैलोडेरियम एक पब्लिक स्पेस में बन रहा था, ठीक है, एक सबसे बड़ा पेट स्टोर में बन रहा था, तो इट हैड टू बी रियली गुड लुकिंग, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड गुड लुकिंग करने के लिए पहले तो ग्लास है ना, पूरा ग्लास का है, तो हमने यूज किया जर्मन ऑप्टी ग्लास, हाई क्लैरिटी ग्लास है, ठीक है। एंड ये ग्लास हमने 12 mm का यूज किया, ठीक है। टोटल ग्लास का डायमेंशन जो है ना, वो 5 फीट वाइड, फ्रंट ओपन, सो बैक कवर है, 2 फीट डीप एंड 6 फीट टॉल, ओके। नीचे का स्टैंड जो है वो 2.5 फीट, ओके, एंड ऊपर का लाइट का फिटिंग अनदर हाफ फीट, सो टोटल 10 फीट का सिस्टम। सो नाउ इसमें हमने सम्प फिल्टर इसलिए यूज किया बिकॉज वाटर सर्कुलेशन इजी हो सकता था, ठीक है। हमने एक्वेरियम में नीचे का एक्वेरियम पोर्शन में एक ओवरफ्लो पाइप डाला ताकि वो सम्प में गिरे, सम्प में फिल्ट्रेशन हो। नाउ सम्प में हमने स्पॉन्ज यूज किया है और हमारा ही एपीआई का सम्प वाला या पॉन्ड वाला मीडिया यूज किया है, एंड एक रिटर्न पंप यूज किया है जिसमें से पानी वापस एक्वेरियम में जाता है, ओके। सी नाउ ये बेसिक टेक्निकलिटी है, कोई भी सम्प फिल्टर ऐसे ही काम करता है, ओके। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम ये देखें कि हमने ये पूरा जो बिल्ड है, ठीक है, इसका दीवार कैसे बनाया, उसमें प्लांट्स कैसे डाला, वो इंटरेस्टिंग पार्ट है, ओके। बिकॉज बाकी सब कुछ एक पंप फिट किया तो पाइप में से इरिगेशन भी आएगा, सब कुछ आएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। नाउ इसमें प्लांट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें कलरफुल चाहिए ना, अगेन पब्लिक प्लेस, सो कलरफुल, ओके, रेड, ग्रीन, व्हाइटिश, ओके, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। यहां पे जैसे ये फर्न, ओके, ये फर्न्स जो है अगेन लाइटिश ग्रीन, इसके साइड में ये कोने में जो है वो पीकॉक फर्न है तो ब्लूइश टिंज आएगा। ऑल इंटरेस्टिंग प्लांट्स, एंड इसको सेलेक्ट कैसे करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो पहले हमको समझना है कि कौन सा प्लांट एक रेन फॉरेस्ट सिस्टम में ग्रो करेगा। ये प्लांट्स जितने भी मैंने यूज किया है, मैं इसका लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लांट यूज किया है, कितना वैरायटी यूज किया है। हमने कुछ 40 वैरायटीज ऑफ डिफरेंट प्लांट यूज किया है, मॉस मिला के, ओके। हमने इसमें काफी सारा जावा मॉस यूज किया है वॉल में, पीछे के दीवार में डालने के लिए। ना दीवार हमने बनाया लावा स्टोन से, छोटे साइज के लावा स्टोन हमने दीवार पे चिपकाया है, ओके। इसमें लावा स्टोन और ग्लास को चिपकाने के लिए हमने एक बॉन्ड प्लस सील, जर्मन प्रोडक्ट है वूर्थ करके, इसका फोटो आप चेक कर लो, ये हमने यूज किया है। ये यूज करते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको एक ऑलमोस्ट 12 to 15 आवर्स क्यूरिंग टाइम चाहिए। मतलब हमने यहां पे वो पूरा जो एडिसिव है वो डाला, बॉन्ड प्लस सील काला वाला जो आपको दिख रहा है, एंड इसको हमने ले जाके दीवार पे या ग्लास पे चिपका दिया, ठीक है। तो चिपकने के बाद 12 से 15, अगर 18 घंटा आप छोड़ देते हो तो इवन बेटर है, मतलब पानी वानी नहीं लगना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ स्टोन चिपकाने के लिए हमें पूरा एक दिन लगा, 1 whole day स्टोन चिपकाने के लिए, एंड साथ ही साथ हमने
ये भी टेस्ट किया कि वुड कौन सा अच्छा लगेगा, कैसा अच्छा लगेगा, मतलब एक आइडिया तो चाहिए ना, हाउ इट विल लुक आगे जाके करके, बिकॉज अगेन हमने ये पहले किया नहीं है, इट्स अ न्यू थिंग फॉर अस। एक आइडिया है, फोटोज देखा है, वीडियोस देखा है, बट आइडिया इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली हमने ये पूरा स्टोन्स चिपका के हमने फाइनली वुड का भी सेटिंग कर दिया, ठीक है। वुड का एक अगेन गोल्डन रेशियो काफी एक थोड़ा बाहर आते हुए, ओके, एंड ऑफ कोर्स यू नो डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड अलग अलग पोजीशंस पे, ताकि हम उस पे प्लांट्स डाल सके। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, लाइट के नीचे सर्टेन प्लांट्स आ सकता है, साइड में सर्टेन प्लांट्स आ सकता है, पानी के पास सर्टेन प्लांट्स आ सकता है। जैसे ब्रोमेलियाड्स है, कलरफुल ब्रोमेलियाड्स है, यहां पे देखो, यहां पे जो कलरफुल ब्रोमेलियाड्स है, रेड, व्हाइट, ग्रीन, ओके, ये सब जो है उनको लाइट भी अच्छा लगता है, पानी भी अच्छा लगता है, तो इट हैज टू बी अंडर द स्प्रे, बारिश के नीचे, ठीक है। साइड में जो है, ओके, मॉस भी है, कुछ दूसरे प्लांट्स भी है, बिगोनियाज वगैरह है, वो जितना ज्यादा पानी है, मीडियम लाइट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमने कुछ सिंगोनियम्स वगैरह ऊपर की तरफ यूज किया है, ओके, अगेन ऑन द वॉल, नो इश्यू, वहां पे भी थोड़ा लाइट ठीक ठाक आएगा, एंड वो पानी ज्यादा लगता है उनको। नाउ इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमने एक ऐड किया, यहां पे पीछे हमने एक छोटा सा ग्लास बॉक्स बनाया और वाटरफॉल मिस्टर के लिए बनाया, ताकि मिस्ट निकले उसके अंदर से, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। ना जिन लोगों को लगता है कि ये वीडियो लंबा है, बस अभी आप छोड़ सकते हो, बिकॉज अभी भी प्लांट्स हमने डालना है और फाइनल लुक देखना है, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड है, कंटिन्यू करना है तो देखते रहो। ना प्लांट सिलेक्शन हमने किया, ना प्लांट्स को डालना एक टेक्निक है, ठीक है। प्लांट्स को अगर हम डालते हैं ऐसा सिचुएशन में, तो रूट पे मॉस होना चाहिए, ताकि पानी या नमी सोख के रख सके, ड्राई ना हो, ठीक है। बिकॉज ये रूट्स जितने भी हैं, हम लोग करेक्ट सीधा वुड पे रखने वाले हैं। अगर पानी स्प्रे भी होता है तो पानी नीचे गिर जाएगा, राइट। अगर हम मॉस से बांधते हैं तो देन ये ज्यादा देर तक वो नमी पकड़ के रखेगा, अगले बारिश तक, ओके, एंड रूट्स को वो न्यूट्रिशन देता रहेगा या रूट्स को ड्राई होने से रोक देगा, ठीक है। तो यहां पे हमने स्पैग्नम मॉस यूज किया है एंड एक छोटा सा मस्कीटो नेट जैसा कपड़ा यूज किया है एंड केबल टाई से बांध दिया है। सिंपल मेथड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ओके। स्पैग्नम मॉस आपको अमेजॉन में मिल जाता है, कहीं पे भी मिल जाता है, या कोई भी ड्राई मॉस यूज कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई दूसरा अपना जावा मॉस या कुछ भी है तो वो भी यूज हो सकता है, ओके। टेरेस्ट्रियल मॉस यहां पे काम नहीं करता है, ओके, ये याद रखो। सो प्लांट्स डालने के प्रोसेस में अगेन कहां पे कौन सा प्लांट्स आना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। लाइक आई सेड, कौन सा प्लांट को ज्यादा पानी लगता है, कौन सा प्लांट को ज्यादा लाइट, कम लाइट, मिड लाइट, लो लाइट, ये सब एक थॉट प्रोसेस है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एंड आपको ऑफ कोर्स प्लांट्स के बारे में थोड़ा जानना है, ठीक है। सो फाइनली धीरे धीरे ये बनता गया, अच्छा दिखता गया, ओके, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता गया, ओके, कि बस अपॉर्चुनिटी तो ले ली, अब बन रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है। मैंने शायद कहना भूल गया, बट ये पूरा बिल्ड हमें 3 से 4 हफ्ता लगा, ओके। ग्लास लेके आके, कटवा के, स्टिक करके, यहां पे पूरा पैलोडेरियम शिफ्ट करके, ओके, उसको बनाने तक हमें पूरा ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स। ना हमें एक डेडलाइन था, हमें खत्म करना था 13 तारीख अगस्त को। 13 तारीख इसलिए बिकॉज हमारे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, उनके बेटे श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी आने वाले थे इनॉग्रेशन के लिए शाम को, एंड हमें किसी भी हालत में, ठीक है, 12 तारीख नाइट को खत्म कर देना था, बिकॉज ऑल्सो 13 तारीख को शॉप का पूजा भी था। हमने शुरू किया 9 तारीख को और 11 तारीख राइट, मतलब एक डे छोड़ के सेफली हमने खत्म कर दिया पूरा बिल्ड, ओके। प्लांट्स वगैरह डाल के फिर टेस्टिंग, ओके, वो सब पता चलेगा आपको, वाटर टेस्टिंग करना भी है। तो सोच समझ के हमने अलग अलग प्लांट्स अलग अलग जगहों में डाला, एंड ऑफ कोर्स जो डॉग्स वर्ल्ड के ओनर है ना प्रमोद भाई,
उन्होंने भी बहुत ही इंटरेस्ट दिखाया एंड सेड नहीं नहीं मेरे को भी डालना है, मेरे को भी साथ में करना है। तो उन्होंने भी काफी सारा प्लांट्स यहाँ वहां उन्होंने भी डाला उनके चॉइस से। फाइनली उनका ही दुकान है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मजा उन्होंने भी लिया था। ओके, सो नाउ प्लांट्स पूरा लग गया है। नाउ हमें बारिश टेस्ट करना है, साइड में ड्रिप इरिगेशन टेस्ट करना है, वाटरफॉल टेस्ट करना है, मिस्टर भी टेस्ट करना है। यहां पे प्लांट्स का मॉइस्चर और नमी मेंटेन करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हर 2 घंटे में 1 मिनट के लिए साइड वॉल पे इरिगेशन होगा। ओके, एंड जब इरिगेशन होगा तब वाटरफॉल में मिस्ट भी निकलेगा। ओके, एंड जो बारिश है हमने ये डिसाइड किया कि हर एक 1 आवर में 30 सेकेंड्स के लिए स्प्रे होगा। ये हमने 11 तारीख को डिसाइड किया था। बट जब मैं 13 तारीख को आया था वहां पे इनॉग्रेशन के बाद, तो मैंने देखा कि थोड़ा बहुत प्लांट्स ड्राई हो रहा है, तो मैंने जो रेनफॉल है उसको हाफ एन आवर में 30 सेकेंड्स के लिए कर दिया ताकि पानी थोड़ा ज्यादा आए। न्यू प्लांट्स है उनको लगेगा, राइट। प्लांट्स का मेंटेनेंस के बारे में मैं बात करने वाला हूं, बट उससे पहले ठीक है 1-2 छोटे मोटे चीज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहां पे हमने एक्वेरियम पार्ट में काफी सारा पिनाटी फीडा डाला है ताकि वो एक कलर मैच हो। ठीक है, एक्वेरियम खाली नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज अभी भी मुझे लगता है कि एक्वेरियम पार्ट बहुत डार्क हो रहा है बिकॉज लाइट उतना नीचे तक नहीं गिर रहा है। ऊपर के प्लांट्स को लाइट अच्छा मिल रहा है लेकिन पानी के अंदर लाइट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि मैं पानी के अंदर एक अंडर वाटर लाइट हल्के से थोड़ा ब्राइटनेस देने के लिए पीछे से लगाऊं, बट अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। यहां पे हमने इंडियन बार्ब्स डाले हैं। ठीक है, डेनिसोनी बार्ब आप सबने सुना होगा, या टॉर्पीडो बार्ब, रेड लाइन बार्ब। अनफॉर्चुनेटली ये फिश अभी इंडिया में मिलते नहीं है, इंडियन फिश है, हमें इंडोनेशिया से मंगाना पड़ता है। इट्स अ सैड स्टेट, बट चलो वो टॉपिक किसी और दिन के लिए। तो यहां पे हमने बार्ब्स डाले हैं, थोड़े कैटफिश डाले हैं, थोड़े लोचस डाले हैं, बिकॉज नीचे पूरा सैंड है तो सैंड मूव करने के लिए, राइट। नाउ हमने डिसाइड किया कि पानी स्प्रे, ऑल दैट वी डिसाइडेड, बट एक चीज मैंने बोलना ही भूल गया कि हमने मॉस, काफी सारा जावा मॉस यूज किया है दीवार में डालने के लिए। स्टोन्स के बीच में, स्टोन के बीच में जब गैप होता है वहां पे हमने मॉस डाला है। धीरे धीरे वो मॉस पूरा पकड़ेगा और पूरा पीछे का ग्रीन हो जाएगा। इट्स अ स्लो प्रोसेस। नाउ स्लो प्रोसेस से याद आया, ट्रिमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। आप जितना रेगुलरली ट्रिमिंग करोगे, मतलब जितने भी डेड एंड डीके लीव्स जो भी है आप निकालोगे सिस्टम से। अगर थोड़ा कोई भी लीफ थोड़ा ड्राई हो जाता है तो निकाल दो, अगर वो नहीं करते हैं तो पूरा सिस्टम खराब होने वाला है। तो इसके लिए ऑलमोस्ट डेली ऑब्जर्वेशन करना है, लीफ निकालना है, वीकली मेंटेनेंस एज यूजुअल। ठीक है, वाटर चेंज एक्वेरियम के लिए थोड़ा बहुत स्प्रिंकलर क्लीनिंग, पाइप्स क्लीनिंग, वो सब करना पड़ेगा ही, एंड सम्प में भी क्लीनिंग करना पड़ेगा। ओके, तो पूरा सिस्टम अभी सेट है। ओके, ट्रिमिंग के भी बात कर लिया हमने। ओके, फिश हो गया, लाइट तो भूल गए। यहां पे हमने मैक्सपेक्ट का लाइट यूज किया है। मैक्सपेक्ट RXS 300 मॉडल नंबर है, एंड 100% लाइटिंग डाला है हमने, मतलब आपका जो भी RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू सब 100% पे है। सो ये हुआ लाइटिंग का। नाउ फाइनली पूरा सेटिंग, पूरा चेकिंग सब हो गया। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, सिस्टम में बैक्टीरिया कल्टीवेट करना। तो सिस्टम में हमने बैक्टीरिया डाला है। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए खाना डाला है, कार्बन भी डाला है अगर कोई इंप्योरिटीज है निकालने के लिए। एंड यहां पे पानी जो है हम मिनरल वाटर या RO वाटर बोल सकते हैं, जो मशीन से आता है वो यूज किया है। इट्स गुड, TDS अच्छा है, 6.5 तक है। मुंबई में वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, पानी का उतना इश्यू नहीं है, मुंबई वाटर इज वेरी गुड। सो ये पूरा सेटअप, ठीक है। जितने भी लोग वहां पे आए इतना खुश हो रहे थे उसे देख के, बिकॉज दुकान से अंदर आते ही पैलुडेरियम बड़ा सा दिखता है एंड इट इज सो अट्रैक्टिव। काफी सारे लोग उसको अप्रिशिएट किए, कुछ लोग जानना चाहते थे ये क्या है, कैसे बनता है।
ये सब एक हमारे लिए ना वो एक मोटिवेटिंग पॉइंट्स है। तो तब मुझे लगा कि अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया होता तो ये मुझे नहीं मिलता। एंड इंपॉर्टेंटली हमारे जो शिंदे सर, श्रीकांत एकनाथ शिंदे सर, जो 2014 से एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, वो आए, इनॉग्रेट किए। एंड उन्होंने भी बहुत एक अच्छी बात कही कि दिस इज एन अमेजिंग थिंग, बनाना चाहिए और बनाना चाहिए और जगहों पे बनाना चाहिए। दैट्स वेरी मोटिवेटिंग। वो बनता है नहीं बनता है बाद में, बट मोटिवेशन तो मिल गया। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे इट गेव मी एन आई ओपनर, ठीक है, एंड आप सबके लिए भी है। तो ये वीडियो मैं आशा करता हूं आपने ये सीखा कि एक पैलोडेरियम कैसे बनता है, बड़ा पैलोडेरियम कैसे बनता है। एंड ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मौका मिलता है घुस जाओ, जैसे अपना मुंबई में बोलते हैं ना, मौके पे चौका मार देना चाहिए, राइट? दैट्स हाउ इट इज। सो आपने देखा, मजा लिया, एंजॉय किया। आपके काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, नीचे कमेंट्स में लिखो। हम जहां तक हो सके वो कमेंट्स को रिप्लाई करेंगे एंड जितना इंफॉर्मेशन है वो पूरा आपको शेयर करेंगे। ओके, नाउ एज ऑलवेज, हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम, जितिन भाई, डॉग्स वर्ल्ड के टीम, इन सब के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलना है बिकॉज और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं। अगले महीने हम एक और बड़ा पैलोडेरियम बनाएंगे एंड ऑफ कोर्स काफी सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं बॉस। आप देखते रहो, मजा लेते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। एक आइडिया दूं, आजू बाजू के दोस्तों के फ्रेंड्स का मोबाइल लेके भी सब्सक्राइब और लाइक करो, मजा मेरे को आएगा। ठीक है, तब तक के लिए मजा लो और मैं भी लेता हूं। बाय बाय। चलो, एंजॉय द पैलोडेरियम।